तो है गाइस। तो आज मैं अपना नीट 2025 का पेपर रिव्यू बताने जा रहा हूँ। तो एब्सोल्युटली द पेपर बहुत डिफ़िकल्ट था। मतलब जो भी मॉक पेपर मैंने दिए थे, सॉल्व किए थे, या फिर नीट 2024-23 का PYQ क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था, तो उससे तो बहुत मतलब डिफ़िकल्ट था। तो मैं यही बताना चाहता था कि जब तो एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था एब्सोल्युटली 2, तो पहले 15 मिनट्स तो इन्विजिलेटर ने तो मतलब साइन से ही मेरे गए, वो सारा टाइम मतलब वेस्ट हुआ 15 मिनट्स पहले। फिर वहाँ से थोड़ा सा टेंशन बढ़ने लगा। तो अब मैंने पहले मतलब पेपर खोला तो मैंने सब देखे कि पेजेस है क्या नहीं, वो मतलब ये क्वेश्चन शीट पे तो थे। तो वही मुझे फिज़िक्स दिखा। तो तभी लगा मुझे कि मतलब फ़िज़िक्स तो हार्ड ही है। और बायो से शुरुआत की। तो बायो के पहले थोड़ा नर्वसनेस आ गया था। फिर मैंने मतलब सॉल्व ट्राई किया, लेकिन मैंने क्या किया था कि 3 आवर्स के पेपर को डिवाइड किया था 2 फेज़ में। तो पहला था 2 आवर्स का फेज़, या 2 आवर्स का फेज़ था, और फिर मेरा मतलब 1 आवर का फेज़ था। तो 2 आवर में पहला फेज़ ख़त्म करना चाहता था, लेकिन थोड़ा बायो ज़रा लेंदी आया था इस बार। तो मेरा टारगेट तो था कि बायो 40 मिनट्स में कंप्लीट करूँगा, लेकिन मुझे 1 आवर लगा। एब्सोल्युटली 3 PM को मेरा बायो मतलब कंप्लीट हुआ, तो 1 आवर लगा। और उसमें भी 20 to 25 क्वेश्चन मेरे पहले रह गए, मतलब मैंने छोड़ दिया क्योंकि बहुत लेंदी थे कुछ क्वेश्चंस। यहाँ से कहाँ वो प्लांट किंगडम में बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आ गए थे। डायरेक्ट पेपर बिल्कुल नहीं था बायो का, मतलब डायरेक्ट तो था लेकिन थोड़ा सा मतलब टफर साइड एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑफ 2024, जहाँ में एज द फॉलोइंग डायरेक्ट हम सॉल्व कर सकते थे, एक भी अगर आता होगा तो हमको। तो ये थोड़ा लेंदी था। फिर यहाँ तो मेरा बहुत कॉन्फिडेंस लो गया, और फिर तो मैं आ गया केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री का मतलब पहले तो इजी जा रहा था, मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे लेकिन बहुत वक्त भी ले रहे थे। क्वेश्चन सॉल्व हुए लेकिन कॉन्फिडेंस थोड़ा तो नीचे आ गया था क्योंकि स्टेटमेंट टाइप बहुत थे, लेंदी था केमिस्ट्री भी। तो 1 आवर 50 मिनट्स मतलब 350 या 345 वो मेरा मतलब केमिस्ट्री हो गया हुआ। उसमें भी मैंने 15 क्वेश्चंस मुझे लगता है नहीं अटेम्प्ट किए, क्योंकि वो मुझे डिफ़िकल्टी लगे बहुत। तो इस दोनों के कॉन्फिडेंस लूज होने के बाद मैं आ गया फिज़िक्स पे। फिज़िक्स के स्टार्टिंग 4-5 क्वेश्चन मतलब सॉल्व हुए, उसमें भी गलती किया। ये पाइप का क्वेश्चन, ये तो गलत है, यहाँ थोड़े आए हैं मेरे करेक्ट। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट मतलब फर्स्ट फेज़ में मैंने सिर्फ फिज़िक्स के 15 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, और उसमें भी बहुत देर लगा। तो 4:30 को मतलब उन्होंने इन्विजिलेटर ने बोला कि आप सिर्फ आधा घंटा रह गए, तो बहुत टेंशन है। मतलब फिज़िक्स सॉल्व हो सकता था थोड़ा अगर टाइम मिलता, तो टाइम भी कमी थी, और पेपर मतलब लेंदी था बहुत। फिज़िक्स के इजी क्वेश्चन से ये पोलराइड का एक क्वेश्चन, ये इजी क्वेश्चन मतलब सॉल्व जो आ सकते थे, ये तो डी ब्रोगली का भी क्वेश्चन गलत हो गया। तो फिज़िक्स में तो बहुत मतलब बहुत ख़राब गया फिज़िक्स का तो क्वेश्चन। फिर आ गया, फिर मैं फेज़ 2 में 2 और 30 मिनट्स के बाद सिर्फ आधा घंटा रह गया था और बहुत क्वेश्चन रह गए थे। तो बायो तो जल्दी किया मैंने। उसमें उस जल्दबाजी के कारण मेरे मतलब बहुत मतलब 4 to 5 क्वेश्चन गलत हो गए जो कि आ सकते थे अगर मैंने मतलब वो अच्छी तरह से किए होते। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये एनिमल किंगडम का, मतलब ये गलत ही हो गया। फिर भी बहुत बढ़िया था ये। फिक का भी डाउट है क्या इसका आंसर हो सकता है, लेकिन तो मेरे बॉटनी में 155 मार्क्स आ गए आई थिंक। हाँ 155। जूलॉजी में भी 155 नहीं 161 मुझे लगता है। हाँ तो 306 आ गए बायो में, टोटल 350। और केमिस्ट्री में मुझे लगता था 130 के आगे जाएंगे, लेकिन नहीं गया। 112 ही मिल सके केमिस्ट्री में। बहुत ईजी, मतलब ये देखो एक क्वेश्चन था, कहाँ गया वो क्वेश्चन। हाँ ये यह डिवीजन गलत हो गई। ये क्वेश्चन अच्छा था, फॉर्मूला भी मैंने अप्लाई किया, तो यह गलती हो गई, यह 2 लिखा 3 की जगह, सिली मिस्टेक हो गई। यह भी
ये भी क्वेश्चन सिली मिस्टेक है। परऑक्सीडी एंटीमॉर्कोनिकॉफ रूल लगने वाला था, तो क्या गलत है। और फिजिक्स तो मतलब मुझे थोड़ा तो अंदाज़ा आया था कि फिजिक्स बहुत मतलब हार्ड आ गई है, तो थोड़े अटेम्प्ट करना। तो निगेटिव मार्किंग भी वैसे मुझे लगी थोड़ी फिजिक्स में। ओवरऑल पेपर बहुत मतलब डिफ़िकल्ट ही था। मैक्सिमम 22 या ही अटेम्प्ट है। तो केमिस्ट्री में 112 और फिजिक्स में सिर्फ 61 मार्क मुझे मिले। तो ओवरऑल मेरा स्कोर आ रहा है 480 के यहाँ। तो पता नहीं कुछ क्या हो सकता है, लेकिन 2 साल की मेहनत हर रोज़ रात को याद आती है। मतलब इतनी मेहनत की, तो कौन मतलब अब क्या बोलूँ मैं। तो सिली मिस्टेक 500 के ऊपर आने चाहिए थे। तो अब देखते क्या हो सकता है। मतलब मेरे तो सब लोगों मतलब स्टूडेंट्स को यही बताना चाहता हूँ जिन्होंने भी मेहनत की होगी, अगर उनके स्कोर 450 भी आ रहा हो या फिर 480 500, तो उनको कुछ मतलब टेंशन नहीं लेना चाहिए। क्योंकि मतलब देखो, मेहनत तो हमने की भाई, मेहनत हमने की। अब वो ऐसा नहीं होता कि हर बार ही कि हम सफल होंगे भाई। मतलब सफलता मिलनी मतलब चाहिए कि मेहनत करने को, लेकिन हर बार मनुष्य सफल नहीं होता, असफल भी होते हैं। मुझे पता है, मैं भी बहुत डिमोटिवेट हो गया था। मतलब 2 से 3 दिन रात को नींद भी नहीं आ रही थी। अब डिमोटिवेट बहुत हो गया। अब देखते हैं, सब अब कट ऑफ पर डिपेंड है क्या हो सकता है। तो मतलब फेलियर तो अब उससे क्या बोलूँ मैं अभी। तो आप भी कमेंट करो अपने मार्क्स और क्या आप कर सकते हैं। इतनी मेहनत की थी तो ठीक है, मेहनत तो की, तो इसलिए 2 दिन बाद थोड़ा सा ज़्यादा मैंने मतलब कंसंट्रेट किया कि मेहनत तो की है, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता था। मतलब 1-2 क्वेश्चंस आ सकते थे बट सही, लेकिन डिफ़िकल्ट था ओवरऑल पेपर। जिनको भी 500 अबव मिले उन्होंने बहुत टफ मेहनत की है। मतलब उनको बहुत बढ़िया प्रिपरेशन उनके रहे। और जो भी 450 है क्या, उन्होंने भी मेहनत की। मतलब सब अब देखो थोड़ा मतलब ये पेपर 2025 का मतलब एक मेजर पॉइंट यही है कि अगर आपने मतलब फिजिक्स के पेपर में अगर आप डरे नहीं हो, मतलब कॉन्फिडेंस आपका अगर लो होगा, तो मतलब सही आने वाले भी क्वेश्चंस गलत आएंगे। फॉर एग्जांपल मेरा ये थोड़ा सिली मिस्टेक मतलब फास्ट करने के कारण ये आउट हो गए। ये आखिर में ही मैंने किया था ये क्वेश्चन, तो ऐसा तो कुछ नहीं। सो द मेन पॉइंट इज़ दैट आवर मतलब हम जो भी मेहनत करेंगे उसका फल तो ज़रूर मिलेगा। तो यही है, देखते अब क्या। कॉन्फिडेंस तो नहीं लूज़ हो। मतलब ये पेपर ने भी मुझे मतलब बहुत कुछ सिखाया कि कैसा भी आ सकता है ज़िंदगी में, कुछ भी हो सकता है भाई। और यही हमें समझना चाहिए कि भगवद गीता में हमको यही बताया गया है कि हर बार मेहनत करने के बाद सफलता ही मिलेगी यही नहीं है। और मनुष्य के जीवन में 50-50% सुख दुख होता है। तो मतलब जितना आपको सुख मिलेगा उतना ही दुख भी मिलेगा। तो यही है, पेपर में तो हमने सारा अपना कंट्रीब्यूशन किया है। और जो जिसने मेहनत की होगी, मतलब उसको पता है कि उसने मेहनत की, तो उसको कुछ दुख नहीं होगा कि मुझे भाई इतने कम क्यों मिले। तो ड्रॉप की तो मैं नहीं सोचूंगा, क्योंकि इससे ज़्यादा तो अब कुछ कर नहीं सकते। पेपर हार्ड आ गया तो हार्ड आएगा, अब देखते क्या होता है। तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। तो ये मेरा हॉनेस्ट रिव्यू था। मतलब जो भी बोल रहा हूँ मैं वो सब उस दिन हो गया। मतलब 3 आवर्स का टाइम, और मैं मतलब मॉक टेस्ट में 2 आवर 45 मिनट्स में कंप्लीट करता था पेपर। मतलब 15 मिनट्स रहने के बाद 630 के यहाँ आते थे मेरे मार्क्स। 630, यस 630 मार्क्स के यहाँ आते थे। तो देखते अब क्या होता है। ओके, सो गुड, सो बाय।